नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 7171 23 दिसंबर 2020। विषय गणित, कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम आप लिखते हुए आ रहे होंगे। अध्याय 6 रेखाएं और कोण को करना है। वर्कशीट संख्या 19 और 20 की पुनरावृत्ति है। जैसे पता है अब सब कुछ पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रहा है, तो चलिए कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 में सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 में सही उत्तर का चयन करना है, बाकियों में क्या करना है, चेन टाइट करनी है। 2 3 ठीक है, इसमें सबके बताने होंगे ऑप्शन, यहाँ में ऑप्शन वाला है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब की बार चलिए फटाक से इसे कर लेते हैं। तो पहले चयन करने वाले में करते हैं। चयन कीजिए, 68 का पूरक कोण होगा। अब आप पूरक कोण भूल चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीबीएसई क्लास पे है, आपको याद कराऊंगा एकदम प्यार से, वो भी पुरानी वर्कशीट से। वर्कशीट नंबर 19 आपको याद ही होगा, कितने प्यार से पढ़ाई गई थी आपको वर्कशीट। जो आपका पूरक कोण होता है ना, देखो जब दो आसन्न कोणों का योग समकोण 90 होता है तो वे दोनों कोण पूरक कोण होते हैं। मतलब जब दो आसन्न कोणों को जोड़े तो उसका कितना आना चाहिए, योग 90। ऐड कितना होना चाहिए उसका, 90। तो पहला, और आप यहाँ पे देखो कई सारे लगा भी चुके हैं, अगर आप भूल गए होंगे। दिए गए कोण के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो बस एक ही पूछा है पूरक कोण। ठीक है, यहाँ पे तो आपने इतने सारे पूरक कोण बताए थे। ठीक है, तो जल्दी इसे कर देते हैं। तो 68 का पूरक कोण बताना है, तो जब भी पूरक बताना उसे 90 में से घटाते हैं। 90 में से 68 अगर माइनस कर देंगे 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2, तो इसका आंसर होगा 22। तो 22 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इसका भी लगा रखा 45 का, 90 से 45 तो 45 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से 40 घटाएंगे 5 4 9। ठीक है, इसका आंसर 50 होगा, इसका आंसर 30 होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लगा चुके हैं। दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग, आप देखो संपूरक, अगर आपको पूरक याद है तो संपूरक भी याद ही होगा। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जब दो आसन्न कोणों का योग ऋजु कोण 180 होता है तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं है, दो कोण संपूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका योग डैश 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 कितना, 180 होता है। ठीक है, 90 होता तो समकोण होगा आपका। ठीक है, और पूरक कोण के अंदर, लेकिन वो संपूरक वाले में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 180। अगर आपकी पिछली वर्कशीट में देखा हूं तो वर्कशीट नंबर 19 में आप यहाँ देख रहे हैं, तो संपूरक कोण इसका कितना हो जाएगा, 180 जोड़ देंगे तो इसका 80 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 80, तो अगर इसका जोड़ेंगे 80 में से 80 होता तो 100 होता, एक कम है तो एक घट जाएगा 90। इसका 90, अच्छा 9 18 भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये सब भी लगा सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, दी गई आकृति को निम्न में से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आपको इसमें से बताने हैं कोण 4 का संगत कोण, कोण 5 का एकांतर अंतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और 7 का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो संगत कोण के लिए मेरे पास वर्कशीट है, वो वर्कशीट आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। वर्कशीट 21। ठीक है, जो भी आपके ऊपर वाली चीजें होती थी एक साथ वो संगत कोण होती थी। तो और वर्कशीट मेरे पास 20 भी दिखाई दे रही है। वर्कशीट 20 को मैं अच्छे से ले आता हूँ, तो यहाँ पे और याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। वर्कशीट 20 19 अगस्त को जो आपने की थी। अब यहाँ पे ये देखेंगे, देखिए संगत कोण संगत कोण संगत कोण, कई बार पूछ रहा संगत कोण। ठीक है, जो 7 के साथ होते हैं, 1 का 5, 4 का 8, 3 का 7, 2 का 6। ठीक है, ये सब जो एक ही तरफ के होते हैं संगत कोण होते हैं। संगत कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक कोण रेखा काटती है तब दोनों संगत रेखाओं स्थित पर कोणों के संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे को बराबर होते हैं। अब यहाँ पे बस पहले वाले में संगत कोण पूछा है, तो कोण 4 का जो संगत कोण हो जाएगा नीचे आएगा सेम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण 8। अब एकांतर अंतर कोण पूछा है। ठीक है, एकांतर अंतर कोण अगर आपको याद होगा, इसकी वर्कशीट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी जो कोने कोने वाले होते थे आपका एकांतर अंतर कोण होते हैं आपके। ठीक है, ये ऐसे तिरछे वाले दीर्घ रेखा जिसे काटती है। तो इसने बोला है कोण 5 का, तो कोण 5 का तिर्क देखेंगे तो कोण 3 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण 3, एंगल 3। कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण ज्ञात कीजिए। तो शीर्षाभिमुख हमारे पास है कि नहीं, ये रहा, ये हमारे पास बहुत ही प्यारी वर्कशीट है आपके पास। शीर्षाभिमुख देखो, कोण 1 का 2 जो आमने सामने के कोण होते हैं उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जैसा कि वर्कशीट आपने 20 में भी पढ़ा होगा। एंगल 1 का 2,
1 का 2 और आपका 3 का 4। जो आमने सामने कोण होते हैं उसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, 2 का आमने सामने वाला कोण 4, तो एंगल 4 यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। कोण 7 के बारे में आते हैं। कोण 7 का संपूरक ज्ञात करना है। क्या संपूरक, अब ध्यान से देखेंगे संपूरक तो आप यहीं पढ़ चुके हैं। ऐसे कोण दोनों को जोड़ने पर 180 आता हो। तब देखो कोण 7 यहाँ पे तो सीधी सी लाइन जोड़ेंगे तो 180 तभी आएगा। 7 का इस वाले का एक सीधी सी लाइन के ये दोनों मिलकर होंगे तो एक दिया हुआ है 7 है, दूसरा क्या होगा 8, तो एंगल 8 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 तक यहाँ पे तो आपके लग गए। क्वेश्चन जो 4, 5 हैं थोड़े से लंबे होंगे, लिखने वाले हैं, तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, ठीक है, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं इसे, एम एच पैरेलल के एल समानांतर के एल है, तो एम एच डी एच के एल, ये छोटा सा एंगल बना दिया है, एच के बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए बी सी डी सी है, ये जो तीनों लाइन आपस में समानांतर है, और एम एच ये लाइन आपस में भी समानांतर है। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले एक हम इसका चित्र बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे मैंने अलग से बना लिया है ताकि आपको भी लगे कि नहीं हम भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं। और मेरी प्यारी सी स्केल कहाँ है, वो इधर आइए आप। इसमें करना क्या, सबसे पहले जब भी आपको आप अधूरी लाइन देना, इसको पहले कंप्लीट करिए ताकि और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार से इसे हम नीचे लाइन खींचेंगे। तो लाल पेन से खींच रहा हूँ, सभी आपको पेन से खींचना होगा। थोड़ा अंधेरा दिख रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, इस प्रकार से, और इस वाली लाइन को आगे खींच देंगे। अब ये आगे खींच क्यों रहे हैं, आपको सवाल लगाते लगाते बच्चों अनुभव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार खींच देंगे आपका। ठीक, इसे हम n मान लेंगे। अगर इसको मानना है तो क्यों मान लेते हैं, क्यों तो है भी नहीं। ठीक है, हो गया आपका। इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। ठीक, और इस चित्र में हमने कुछ छेड़छाड़ की है तो इसे चीजें लिखनी भी होगी। ये इस रचना के दायरे के अंदर आएगा, तो क्या लिखेंगे, एम एच को क्यू तक तथा एल के को एन तक बढ़ाया नहीं, बढ़ाया, आगे हमने इसे बढ़ाया, इस लाइन को आगे आगे तक बढ़ाया। ठीक, और दिया है, इसमें क्या दिया गया था लिख लेते हैं। दिया है ए बी समानांतर सी डी समानांतर ई एफ, ठीक है, और तथा ये हमने जो एक्स्ट्रा लाइन दी थी सामने वाली, ये वाली है, तो एम एच समानांतर है के एल के। ठीक है, तो चलिए इसे अब इस प्रकार से लिख लेते हैं, और इसे मैं ऊपर रख देता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करते टाइम में दिखाई देता रहे। तो सबसे पहले ज्ञात क्या करना है, एम एच डी। ठीक है, एम एच डी, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एम एच डी कहाँ पे है, एम एच डी ये है ना, ये वाला एंगल कह रहा है। अगर मैं पेंसिल से बनाऊँ इसे, ये वाला ये एंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे एक सीधी सी लाइन है। अब यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, 180 का बनेगा। तो समझ रहे हो ना, इन दोनों को जोड़ के रेखीय युग्म से मैं निकाल दूंगा आसानी से। तो चलिए इसे लिखते हैं। कैसे लिखूंगा मैं इसे, एंगल सी एच एम प्लस में एंगल एम एच डी बराबर में 180। क्यों, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, अब सी एम डी बराबर आपका सी एच डी आपका सॉरी एच एम आपका 60 दिया हुआ है, तो 60 प्लस में एंगल एम एच डी बराबर 180। ठीक है, तो एंगल एम एच डी बराबर उधर जाएगा 180 माइनस 60, तो एंगल एम एच डी बराबर, इसमें से घटा देंगे 0 का 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, 8 में से क्या 2 हो जाएगा, 1 का 1, 120 ANS। ठीक है, पहला आंसर यहाँ पे आपका निकल गया। ठीक है, तो दूसरा है आपका बताना है HKL। ठीक है, तो HKL बताने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा
पेंसिल कहाँ चली जाती है यार, पेंसिल कहाँ चली गई। तो ये दोनों लाइन समांतर पहले से थी, तो एंगल जो ये 25 है इस तरफ का, तो ये भी आपका 25 होगा। ठीक है, एंगल 25 एकांतर अंतर कोण से। ठीक है, इस चीज को हम लिखेंगे। कहाँ गया हमारा कॉपी। तो समांतर दिया हमें, दिखा तो दिया है चुका है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल के एच डी बराबर एच के ए। ठीक है, के, ठीक है, यहाँ पे के एच डी ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, जो इस एंगल के बाद एच के ए ले लेंगे। ठीक है, यहाँ एच के ए इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो एंगल के एच डी, के एच डी यहाँ पे अरे के एच डी दिया ही हुआ है ना, तो के एच डी आपका हो जाएगा 25 भी दिया हुआ है। अब ये हो जाएगा आपका एच के ए, एंगल लगाना जरूरी है आपका। तो एंगल एच के ए इक्वल टू 25। ठीक है, अब आगे लगाएंगे कैसे एक बार देख लेते हैं। ज्ञात क्या करना है, तो हमारा जो ज्ञात करना है दूसरे वाले में एच के एल। ठीक है, तो पेंसिल आइए, एच के एल। ठीक है, जो ये सारा ये वाला हिस्सा, अब ध्यान से देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये सीधी सीधी लाइन जा रही है, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर होगा, आपस में ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं अगर लिख सकता हूँ, ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, वैसे भी आ जाता। तो ये पूछ रहा है आपका। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ना एच के एल, एच के एल, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एच के एल एंगल एच के एल इक्वल टू यहाँ ध्यान देखते हैं एच के एल और ये वाला एंगल होगा। ठीक है, के एच एम, क्या के एच एम, एंगल के एच एम। लेकिन के एच एम डायरेक्टली हमें पता नहीं है, के एच एम में दो एंगल दिए गए हैं। तो पहला के एच डी, एंगल के एच डी प्लस में एंगल के एच डी हो गया आपका डी एच एम, एंगल डी एच एम। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं के एच डी। ठीक है, तो आपका यहाँ दिया हो गया है, तो के एच डी तो 25 ही था ही आपका। ठीक है, पहले भी दिया गया, तो यहाँ 25 का 25 लिख सकते हैं आप यहाँ पे डी एच एम। ठीक है, डी एच एम या एम एच डी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एम एच डी या डी एच एम, ये हम निकाल चुके हैं। ये कितना है 120, तो यहाँ पे 120 लिख सकते हैं, 120 और दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 है तो दूना 4 1, 145 ANS। ठीक है, अब इसका तीसरा वाला एक बार निकालते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा सा पेज ले लेते हैं अच्छे से, अब इसकी लिखना शुरू करते हैं। अगली बार पूछा क्या इसने एच के बी, अब आपको बताना है एच के बी। बहुत ही सिंपल है, इसे एक बार एक रफ से मिटा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसे रफ से मिटाता हूँ और आपको अच्छे से दिखाता हूँ एच के बी। अब ध्यान से देखेंगे तो एच के बी ये वाली लाइन, ये एंगल पूछ रहा है। अब एक सीधी सी लाइन पे ये आपको 25 पता ही था। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो रैखिक युग्म से दोनों बराबर होंगे। अब ये आपको 25 था, ये 25 हमें मालूम ही चल गया है, तो इस प्रकार से 180 में से 25 घटा देंगे, ये आपका आ जाएगा। तो यही काम करेंगे, हमारे पास रफ आ जाइए। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे हम ये देख लेते हैं। इस प्रकार से लिख लेते हैं हम एंगल एच के बी प्लस में एंगल एच के ए बराबर 180। क्या लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है, तो एंगल एच के बी हमें बताना ही है और इसका 25 दिया ही गया और हमने निकाला भी था, 180 हो जाएगा इधर। तो यहाँ पे एंगल एच के बी बराबर 180 माइनस 25। ठीक है, तो एंगल एच के बी बराबर घटाएंगे तो 5 5 1 ANS। ठीक है, इस प्रकार का आपका आंसर हो जाएगा। अब लिखना कैसे है वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से सबसे पहले आपको इस प्रकार से बनाना है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं, वैसे आपके वर्कशीट में दिया भी गया है। हो गया इस प्रकार से। उसके बाद आप क्या करना है, ठीक है, तो एंगल ये ऐसे निकालना था, ठीक है, इस प्रकार से। ये लिखने के बाद क्या आपका ये वर्कशीट हो गया। उसके बाद आपको ये लिखना है, ये उतारना है इस प्रकार से, ठीक, ये फिर इस प्रकार से ये उतार लिया रोक के। अब इसके बाद इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि समझ में आए। अब इसके बाद इसके नीचे ये उतारना है आपको, रैखिक युग्म से 155, ठीक है, ये आ जाता है आपका। चलिए अब लगाते हैं आपका इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो भी काफी सिंपल है। ये रहा प्रश्न 5 में, दी गई आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी और ई एफ समानांतर डी क्यू, तो पी डी क्यू ये वाला एंगल, अच्छा जी, और ए ई डी ये वाला एंगल दूसरे नंबर पे, डी ई एफ फिर ये वाला एंगल, हाँ सब बना लो चक्री, ए ई बी, अच्छा ये लो, ये तो निकली जाए, जब ये दोनों निकल जाए तो एक्सिस तो निकली जाएगा। तो आपको इस प्रकार से दिया गया है, 4 चीजें बनानी है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एंगल बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अब जैसे मैंने आप हर बार बताया आपको, इसी प्रकार से इसमें भी लाइन खींचनी होगी, लेकिन मेरा फुट्टा है वो गायब हो चुका है। आसपास होगा, असली फुट्टा नहीं मिला, नकली फुट्टा मिल गया। तो चलिए, तो जो पहली चीज समानांतर होती है उसको सबसे पहले खींच लेते हैं। रचना में क्या करेंगे, तीनों चीजों को आगे बढ़ाएंगे और, ठीक है, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, ऊपर देख लेता हूँ एक बार, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे। ये दोनों समानांतर है, इसको भी और आगे ले आएंगे, ठीक है, आगे लाएंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे हम नाम दे देंगे इसका y x, इसको बढ़ाया था ना z दे देते हैं z, ठीक है। इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो सबसे पहले आपको रचना भी लिखनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व करते टाइम पे आप यहाँ पे लिखेंगे रचना, रचना डी क्यू को y तक, ठीक है, सी डी को z तक, सी डी देखो ना, ये रहा सी डी को z तक, तथा एफ ई एक्स तक बढ़ाया, ठीक है, दिया है जो दिया है वही चीज़ लिख देंगे यार यहाँ पे, ठीक है। ए बी सी डी के, ए बी समानांतर सी डी, ई एफ डी क्यू के समानांतर है, ई एफ समानांतर है डी क्यू, बस ये दिया है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसने पूछा क्या है, पी डी क्यू, पी कहाँ चला गया भैया, पी ये रहा आपका यहाँ पर, पी डी क्यू ये बताना है आपको। तो यहाँ पेंसिल का है हमारे पास, ये रही, तो ये बताना है आपको। तो ये बताने के लिए ये बताना है सबसे पहले, ठीक है। तब यह देखेंगे चलेंगे कैसे, देखो ये 78 है तो ये भी 78 होगा, क्यों, एक सीधी सी लाइन, ये दोनों लाइन जा रही है, एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये ऊपर वाले दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये ऐसे करेंगे, जब ये 78 हो जाएगा, 78, ठीक है। अब ये ध्यान से देखेंगे, एक सीधी लाइन ये दोनों जा रही है, ठीक है, तो ये भी आपका जो होता है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे सीधे लाइन जा रही है जिससे एक तिरछी रेखा काट रही है, तो ये नीचे वाले संगत कोण, ये 78, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 78। अब ये कहेंगे डायरेक्ट 78 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देखो ये बच्चे यहाँ तक नहीं आ रहा ना, तो ये ऐसे 78 होता है, ऐसे, तो ये पूरी लाइन यहाँ तक नहीं आ रही थी, इस वजह से ये 78 फिर इसको 78, तो ठीक है। अब ये रैखिक युग्म से, ये सॉरी रैखिक नियम से फिर तीनों बराबर 180 के होंगे। इस प्रकार से हम ये सवाल लगा देंगे। तो इसे चलिए लगाना शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा रफ आ जाइए भाई साहब इधर। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना शुरू। तो एंगल मैं इसको सामने रख लेता हूँ ताकि मुझे इसे दिखाई दे, क्योंकि मुझे इसी में लिखना होगा। एंगल एफ टी जेड बराबर एंगल टी ई बी, ठीक है।
और ये क्यों बराबर है ये भी चीज आपको लिखना होगा, संगत। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने लगाया था ना, इसे लिखेंगे क्यों बराबर है संगत कोण। ठीक है, तो एफ भी आपका 78 था, तो ये भी सबका हो जाएगा 78, 78। एंगल क्यू डी टी बराबर एंगल एफ टी सेट। ठीक है, क्यों होगा संगत कोण, संगत कोण। अब अभी निकाला था ये 78 है, तो ये भी आपका 78 होगा। ठीक है, वो दोनों का 78 78 आपको इस प्रकार लिखना है, ये दोनों आपका 78 आ गए। अब ये तीनों मिलके 180 का बनाएंगे, वही चीजें आपको यहाँ पे बस लिख देनी है। कैसे, एंगल सी डी पी प्लस में पी डी क्यू प्लस में क्यू डी टी बराबर 180। क्यों, रैखिक नियम, रैखिक नियम। ठीक है, आपको पता है ये 34 आपका दिया ही गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 34 दिया ही गया था। ठीक है, दिया वाले में इसको भी लिख लेना चाहिए था 34 पी, एंगल का निशान बनाए ही नहीं, एंगल निशान बनाए ही नहीं। पी डी क्यू आपको बताना ही है, एंगल पी डी क्यू, और ये आपका 78 आया, ये बराबर में 180। एंगल पी डी क्यू 8 4 12 को 2 हाथ में लगे, 1 7 3 10 1 11 बराबर में 180। ठीक है, एंगल पी डी क्यू बराबर 180, ये माइनस है, सॉरी प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 112। एंगल पी डी क्यू बराबर घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है 7, 7 में से आपका जाएगा 1 तो बचेगा 6, 1 में से 078 ANS। पी डी क्यू भी आपका आ गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लास्ट में मैं दिखा दूंगा, आप वहां से अच्छे से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ब्लर नहीं हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद क्या था, पी डी क्यू निकाला, अभी तो पहले ही निकला है यार। तो ए ई डी निकालना है, ए ई डी ये निकालना है आपका। ठीक है, ये वाला हिस्सा बताना है अब आपको। अब ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो सीधी सी लाइन जा रही है ना, इस वाले में आपको दिखा देता हूँ। एक सीधी सी लाइन जा रही है ना, ठीक है, और ये दोनों समानांतर ही है, तो ये ऊपर वाला एंगल ऊपर वाला एंगल ऊपर वाला एंगल ऊपर, तो वो क्या है, ये दोनों भी संगत होंगे। बहुत ही आसान से लिख देना है एंगल, तो लिखेंगे कैसे, एंगल ए ई डी बराबर एंगल सी डी पी, कैसे, संगत कोण। ठीक है, तो एंगल इसके बराबर 34 दिया ही गया था, 34 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप 34 भर सकते हैं, 34। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आप समझ में ना, यहाँ पे आपका 34 भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो ये आपका 34 हो गया। अब आपको बताना क्या है तीसरे नंबर पे, डी ई एफ। तो यहाँ से देखेंगे डी ई एफ, ये वाला हिस्सा बताना है। ठीक है, अब ये देखो, इसको तीनों सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना, इस सबको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसमें ये दिया है, ये भी दिया है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यही चीज़ लिखेंगे, इसको सामने रख लेते हैं और मैं इसको दूसरा पेज इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेता हूँ। लिखेंगे कैसे, हाँ इसमें लिखने वाला काम कुछ ज़्यादा है। एंगल ए ई डी प्लस में एंगल डी ई एफ प्लस में एंगल एफ ई बी बराबर 180। क्यों, रैखिक नियम, रैखिक नियम। या एक लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर 34 दिया ही गया है। ठीक है, और ये आपको डी ई एफ बताना ही है, और ये आपका 78 है। ठीक है, बराबर में 180। तो एंगल डी ई एफ प्लस में 8 4 12 को 2 हाथ में लगा, 1 7 3 10 11 बराबर में 180। ठीक है, डी ई एफ बराबर 180, 12 100, ठीक है माइनस हो जाएगा। एंगल डी ई एफ बराबर घटा देंगे, तो अभी घटा दो था 78 ही आएगा, इसका भी 78 ANS। ठीक है, ये भी घटा दिया, आपका 78 आएगा। तो चित्र देखते हैं इसका एक प्रकार से। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक,
ये भी 78, ये भी 78, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, 78 तो वैसे भी होना था, ध्यान से देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो ऐसे भी बना हुआ था, ये वाला हिस्सा ये ऐसे निकल रहा है ना, तो ये भी ऐसे निकल रहा है, तो ये भी 78, तो ये भी 78 ही होना चाहिए। वैसे भी बना सकते थे, लेकिन उसमें लिखने वाली बात हो जाती है। अब लास्ट में आपको क्या बताना है, AEB, AEB तो एक सीधी सी लाइन है। आप डायरेक्ट 180 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और बना के लिखना है तो ये तीनों एंगल को जोड़ दो, तो वहां से वही एंगल हो जाएगा। चलो हम वही लिख देते हैं, नहीं देखते हैं क्या होता है। एंगल होता क्या है, आंसर आएगा और क्या होगा, 180 ही आएगा एंगल, एंगल AEB, ठीक है। तीनों एंगल जोड़ेंगे तो एक बार इस एंगल को ले लूंगा, इस एंगल को, इस एंगल को, तीनों एंगल को लूंगा। तो पहले एंगल है आपका एंगल AED, प्लस में एंगल DEF, प्लस में एंगल FEB। ये आपका 34 दिया गया था, DEF अभी निकाला तो 78 हो जाएगा, ठीक है। तो ये FED ये भी आपका 78 ही है, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ दे, तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है यार, ये 68 होना चाहिए था, नहीं ये 68, यार घटा के देख लेना, ये मेरे ख्याल 68 आएगा, ठीक है, घटाया नहीं 68 ही आएगा, ठीक है। गया 2 8 और यहाँ पे बचा आपका 7, 7 में से एक गया तो 6 ही आएगा ना, मैंने 8 का 8 ही मान लिया, तो 68 आएगा यार, ठीक है। तो पीछे वाला भी एक बार देख लूँगा, 8 8 16 16 4 20 का 0, हाथ में लगा 2, ठीक है। यहाँ 7 7 14 15 16 17 और ये 7 7 ये हासिल देंगे, 7 7 14 1 15 16 17 18 180 ANS, ठीक है। तो 180 में से 112 जाएगा तो बच्चों 68 आएगा, ठीक है। तो 180 में 112 तो जेल वाला आ गया, 180 में से 112, यार पीछे वाला तो सही लिखा था यार, देखो पीछे सही लिखा था मैंने, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए इसे एक बार शुरू से लिखें कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार से आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। सीरियस कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही भर गया आपका, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, समझाने में अच्छा रहता है, इस प्रकार से बनाना है। फिर आपको रचना इस प्रकार से, दिया में मैंने दोनों एंगल नहीं लिखे, आप दोनों एंगल पे लिख सकते हैं तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे ये इस प्रकार से ये करना है, ठीक है। मैं इसके ऊपर वाले पेज को हटा लेता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके भी आसानी से लिख सकते हैं, QD बराबर FZ, ठीक है। ये हम 78 कर ही चुके हैं, ठीक है। संगत को यहाँ पे हमने सही घटाया था 68, ठीक है, 68 है, ठीक है, आंसर 34 आ गया था। इसे ऊपर रखते हैं, इसके बाद आपको ये लेके आना है, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है, इसका टसकाते जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मुझे लगा 78 था यार, सॉरी इस बात के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से उतार लेंगे। माई सीबीएसई क्लास की वीडियो को यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।